Student, I'm Sonu, your chemistry teacher. क्लास 8 की आज का फर्स्ट वीडियो है. तो टुडे फर्स्ट यू नो अबाउट द साइंस and branches of the science. Then you start a lesson. First of all, we look at the board. The word science. The word science. What is the meaning of science? Science means the systematic knowledge about anything. The systematic knowledge about anything, that is called science. एक सिस्टम के हिसाब से नॉलेज लिया जाए. सिस्टम के हिसाब का मतलब क्या है? जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ और एंड का कैसे हुआ, इसके बीच की जो जानकारी होती है, इसी को हम लोग साइंस बोलते हैं. साइंस बेसिकली हैव थ्री पार्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन पार्ट होते हैं. सबसे पहला, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या होता है? तो बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस, the branch of science in which we study about natural phenomenon. क्या बोलते हैं बाबू? The branch of science in which we study about natural phenomenon. Natural phenomenon means जो नेचर के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो नेचर से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं, उसको किस में डालते हैं? फिजिक्स में डालते हैं. केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री इज द साइंस of atoms and molecules. आप बोल सकते हैं कि केमिस्ट्री जो है साइंस का ब्रांच है और इसमें एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. आप लोग एटम के बारे में जानते हैं, द स्मॉलेस्ट सबस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ द सबस्टेंस, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एटम, एंड द ग्रुप ऑफ एटम्स combine together to form a molecules. आप लोग ये बात पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट इज बायोलॉजी. तो व्हाट इज बायोलॉजी? तो बायोलॉजी को बोलते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ाई किया जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोलॉजी बोलते हैं. तो फर्स्ट, आज हमारी जो फर्स्ट क्लास है, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास. तो फर्स्ट वी केमिस्ट्री. तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में हम अपना सिलेबस देखेंगे कि केमिस्ट्री में हमारा कौन कौन सा सिलेबस है. सिलेबस के हिसाब से हम क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे. और दूसरी बात, आप 7th क्लास में थे और 7th क्लास से आप प्रमोट होकर क्लास 8 में चले गए हैं अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सीबीएसई बोर्ड. और आपके स्कूल में बुक उपलब्ध है, आप जाकर बुक स्कूल से ले सकते हैं. और जो भी हम वीडियो बनाएंगे, वो जो भी चैप्टर रिलेटेड होगा, चैप्टर रिलेटेड पढ़ेंगे, टॉपिक रिलेटेड पढ़ेंगे. तो आपके पास अगर बुक होगी तो जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो आपको समझने में भी क्या होगा? आसान होगा. तो फर्स्ट वी लुक एट द सिलेबस. देखिए स्टूडेंट, अगर सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस में सबसे पहला मेटल नॉन मेटल. ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल, ये हमारा फर्स्ट सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर होगा. सेकंड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स. थर्ड, कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल. फोर्थ, पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर. एंड फिफ्थ, ये जो है टॉपिक आपका, ये जो लेसन है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इसको आपके फिजिक्स के टीचर भी पढ़ा सकते हैं और हम भी पढ़ा सकते हैं. तो ये हम दोनों टीचर के बीच की अंडरस्टैंडिंग है. अगर वो चाहे पढ़ाना तो वो पढ़ा सकते हैं या फिर हम भी पढ़ा सकते हैं. ये आपकी पांच
लिशन है, फर्स्ट मेटल नॉन मेटल, सेकंड सिंथेटिक फाइबर, थर्ड कंबशन एंड फॉसिल फ्यूल, फोर्थ पॉल्यूशन एंड एयर वाटर, फिफ्थ जो है वो टीचर पे, हमारे फिजिक्स वाले टीचर पे डिपेंड है, वो फिजिक्स में ही पढ़ सकते हैं और केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा जा सकता है। तो ये हमारा सिलेबस है। तो सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर हम देखेंगे क्या, मेटल नॉन मेटल, ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर देखेंगे मेटल नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल को देखने के बाद हम लोग देखते चलेंगे। देखिए बाबू, देखिए बुआ, मेटल नॉन मेटल पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म जानेंगे हम लोग। वो क्या है, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट। एलिमेंट हमारे पास कितने हैं, 118 एलिमेंट है। कोई कोई बुक में 114 एलिमेंट भी लिखा हुआ है, बट बेसिकली रिटन एज 118 एलिमेंट। 118 एलिमेंट है और उस एलिमेंट को डिवाइड किया गया है क्लास 8। अगर एलिमेंट को हम डिवाइड करते हैं तो एलिमेंट डिवाइड हुआ क्या, मेटल और सेकंड नॉन मेटल। अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ क्लास 8, according to the syllabus of class 8, element can be divided into two group, metal and non-metal. First of all, know what is element. Element क्या है, the smallest particle of the substance that cannot take part in a chemical reaction. The smallest particle of substance that cannot take part in a chemical reaction, that is called element. Metal एंड सेकेंड इज नॉन मेटल। एक क्लास 8 की अगर बुक, क्लास 8 का बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक के हिसाब से एलिमेंट को दो ग्रुप में बांटा, मेटल और नॉन मेटल। फर्स्ट जानते हैं हम लोग मेटल क्या होता है, व्हाट इज मेटल। मेटल क्या है, तो वर्ड मेटल जो है बाबू, देखेंगे वर्ड मेटल जो है क्या हुआ, M E T A L S। मेटल्स नाम क्यों पड़ा, पहला ये देखेंगे हम लोग, METALS। M for, listen carefully, M for malleable, A for conduct electricity, T for tensile, A for alloy, L for lustrous and S for sonorous। जो malleable हो, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, जो टेंसल हो, जो एलॉय हो, जो लस्ट्रस हो या सोनरस हो, ये जिसके अंदर इसमें से कोई एक प्रॉपर्टीज अगर किसी एलिमेंट के अंदर आ जाती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अब देखिए, फर्स्ट वी नो M फॉर मेलिएबल। मेलिएबल मींस मेटल को हम चाहें तो आसानी से थिन शीट में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकेंड E फॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करे। T फॉर टेंसल, टेंसल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि नेचर कैसा हो, हार्ड होगा। A फॉर एलॉय, एलॉय मींस मिक्सचर ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। L फॉर लस्ट्रस, लस्ट्रस मींस हैव अ शाइनिंग सरफेस। एंड S फॉर sonorous, when we strike a metal it produces a sound, that is called, this property is called sonorous। तो ये सारे प्रॉपर्टीज है, देखेंगे M फॉर malleable, E फॉर conduct electricity, T फॉर tensile, A फॉर alloy, L फॉर lustrous, S फॉर sonorous। 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट है।
अब 118 एलिमेंट में जो मेलिएबल हो, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता हो, नेचर हार्ड होना चाहिए, चाहे मिक्सचर भी हो सकता है मेटल और मेटल का, लसरस शाइनिंग सरफेस भी उसकी हो सकती है, सुनरस साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे साउंड प्रोड्यूस करने का बात करते हैं हम लोग के स्कूल में, और रिंगिंग बेल है, जैसे क्लास चेंज कैसे होता है, बेल जैसे रिंग करते हैं हम लोग, क्लास को चेंज करते हैं तो मेटल का होता है और उसको हम लोग बीट करता है, ट्यून बीट करते हैं तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, मेटल नाम पड़ा है। समझे ना कि मेटल नाम क्यों पड़ा? तो मेटल नाम इसलिए पड़ा कि जिस एलिमेंट के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगे वही क्या होगा, मेटल होगा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अब देखिए बुआ, अब चलिए नॉन मेटल देखते हैं। नन पहले लगा नॉन मेटल, तो मेटल का जस्ट अपोजिट क्या होगा, नॉन मेटल होगा। मेटल का जस्ट अपोजिट वर्ड क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे। यानी अगर नॉन मेटल का बात करें इन क्लास 8 को देखते अगर बात करें नॉन मेटल का, तो नॉन मेलिएबल, जो डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल डू नॉट हैव अ टेंसाइल स्ट्रेंथ, डू नॉट हैव एलॉय, डू नॉट हैव अ लसरस एंड डू नॉट हैव अ सोनरस। तो सबके आगे हमको क्या करना है, नन 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 लगा देना है। अब इससे आपको ये फायदा हो गया कि आप मेटल और नॉन मेटल में आप इसी वर्ड को देखकर दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे मेटल है तो मेटल आर मेलिएबल, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल, मेटल आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल आर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, metal have a tensile strength but non-metal have a not tensile strength, metal have a lustrous but non-metal have a not a lustrous, but have a exception case in a chemistry। कुछ ऐसे भी नॉन मेटल है जो लसरस है, इसीलिए बोले कि क्लास 8 को देखते हुए हम लोग पढ़ रहे हैं, माइंड इट। मेटल हैव सोनरस, नॉन मेटल हैव नॉट सोनरस। तो यही वर्ड से हम लोग क्या करते हैं, मेटल और मेटल को मेटल और नॉन मेटल के बीच के वर्ड को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। अब आता है कि क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज मेटल। तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सीधा बोलते हैं कि व्हाट इज मेटल, अगर पूछेंगे तो बोलेंगे दो सबस्टेंस व्हिच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज कॉल्ड अ मेटल। तो दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉट अ एग्जैक्ट डेफिनेशन, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टीज। ये सारी की सारी मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, ये डिफिनेशन नहीं है कि दो सबस्टेंस कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड मेटल, दैट इज नॉट अ डिफिनेशन, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। कि मेटल की प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हो गया कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, दैट इज द प्रॉपर्टीज। ये क्या हुआ, प्रॉपर्टीज हुआ। तो अब हम लोग कुछ टर्म को डिफाइन करेंगे। पहले देखिए एलिमेंट, सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट, क्योंकि एलिमेंट से ही बाहर था मेटल और नॉन मेटल। पहला वर्ड देखेंगे हम लोग, एलिमेंट क्या होता है। सबसे पहला टर्म है हमारा एलिमेंट। तो बोलते हैं एन एलिमेंट इज अ सबस्टेंस व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस। ठीक है, व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सबस्टेंस। आप अगर हम फिजिक्स का बात बोले कि किसी भी सबस्टेंस को तोड़ना है, तो फिजिक्स की बात बोले तो आप उसमें क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाकर क्या करते हो, किसी भी सबस्टेंस को आप तोड़ देते हो। लेकिन केमिस्ट्री में अगर हम कहें कि फोर्स लगाना है, तो केमिस्ट्री में फोर्स का मतलब वहां हो गया या तो हिट करके उसको तोड़ेंगे, या इलेक्ट्रिसिटी पास करके उसको तोड़ेंगे, या लाइट पास करके उसको क्या करेंगे, तोड़ा जाए। तो एलिमेंट जो होते हैं बुआ, उसको हम लोग सिंपलर सबस्टेंस में नहीं तोड़ सकते। अब क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया। तो इसलिए नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि एलिमेंट जो है वो सेम काइंड्स ऑफ एटम से तैयार होता है।
एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एटम। एक ही एटम से क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग सिंपलेट सबस्टांस में नहीं तोड़ सकते। अब ये कैसे कैसे एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपको एक सेव दिए खाने के लिए, तो आप जब सेव को खाइएगा तो लास्ट तक आपको सेव का ही टेस्ट आएगा, उसमें बनाना का टेस्ट मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा, है ना। सेव को खाना शुरू कीजिए आप, तो ऐसा नहीं है ना कि सेव को कुछ देर बाद खाने के बाद उसका टेस्ट बनाना के जैसा आ जाएगा, नहीं आएगा। जब भी टेस्ट आएगा तो कैसा टेस्ट आएगा? एप्पल का जो टेस्ट होता है उसी का टेस्ट ही आएगा। तो ऐसा टेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि एप्पल जो है एक ही टाइप के आइटम से क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है ना। उसमें कोई मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर होता तब हम लोग उसको क्या कर सकते थे, तोड़ सकते थे, है ना। मिक्सचर होता तो उसको क्या कर सकते थे, तोड़ सकते थे। तो एलिमेंट में कोई मिक्सचर नहीं होता है और इसी मिक्सचर के नहीं होने की वजह से इसको हम लोग तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे क्या कि an element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substance। अगर आप और थोड़ा सा एडवांस होना चाहेंगे तो और आप लिख सकते हैं क्या, by the action of heat, light and electricity। हीट लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। किसके एक्शन से? ना तो हीट तोड़ सकता है, ना उसको लाइट तोड़ सकता है, ना उसको इलेक्ट्रिसिटी तोड़ सकता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट। और एलिमेंट का अगर हम डिवाइड करें बाबू, तो एलिमेंट 3 में डिवाइड हो सकता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, है ना। लेकिन बेसिकली मेटलॉइड्स हमको क्लास 9 से पढ़ना है और क्लास 8 में मेटल में हम एलिमेंट में हमको 2 ही पढ़ना है, मेटल और नॉन मेटल। अब हम लोग देखेंगे वर्ड्स, मेटल किसको बोलते हैं। देखिए, ऐसे तो हमारे पास 118 एलिमेंट है, लेकिन 118 एलिमेंट क्लास 8 में याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम कुछ तो याद कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये एलिमेंट्स नेम है। 118 एलिमेंट्स है, जिसमें से मैंने आपको 20 एलिमेंट्स लिखा है, 20 एलिमेंट्स नेम लिखा है। एक चीज और है बाबू, अगर हम एलिमेंट्स नेम पढ़ते हैं तो इसका एक ऑर्डर होता है, याद करने का इसका एक ऑर्डर होता है। ऐसे कोई अगर आपसे एग्जांपल पूछता है कि नेम सम एलिमेंट्स, नेम सम एलिमेंट्स, तो कोई अगर कहता है कि नेम सम एलिमेंट्स कहता है, तो आप कहीं से बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, ब्रोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नियोन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, मरकरी, आप गोल्ड है, सिल्वर है, मतलब कोई भी आप 5-6 एग्जांपल आप दे सकते हैं। लेकिन अगर यही आप क्लास 9th और 10th में जाते हैं तो ये एक ऑर्डर तैयार करता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम ही आएगा और हीलियम के बाद लिथियम ही आएगा, लिथियम के बाद बेरिलियम और ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। एक ऑर्डर तैयार हो जाती है कि इसके बाद यही आने वाला है ना, इसके बाद यही आएगा, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ठीक, तो ये कुछ एलिमेंट्स नेम है, इसको आप, ये हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। देखिए केमिस्ट्री में सिंबल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आगे जब हम पढ़ाएंगे रिएक्शन, तो रिएक्शन में ये सब का इस्तेमाल होगा। अगर कहीं सपोज दैट केमिस्ट्री में कहीं अगर H लिखा हुआ है, जैसे H2O लिखा हुआ है, H2O लिखा हुआ है, H2O क्या होता है, वाटर है। आप जानते हैं, ये तो जानते होंगे ना, H2O जानते हैं आप, CO2 जानते हैं, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हैं ना, वाटर जान भी करते हैं आप। तो देखिए H2 का H का मतलब क्या समझिएगा, हाइड्रोजन। H से क्या डिनोट है, हाइड्रोजन डिनोट है। O से क्या डिनोट है, ऑक्सीजन डिनोट है। यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन कौन है, वाटर है। सेकंड, अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कहां कार्बन और यहां देखिए ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन और ऑक्सीजन का क्या है, कॉम्बिनेशन है।
तो ये आपका एलिमेंट नेम रहा, आप इसको याद कर लेंगे और अपने कॉपी में इसको नोट कर लेंगे। मैंने जितना भी वीडियो लिखवाया, आप चाहे तो आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको तैयार लिख लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, इतना आज का यही टॉपिक रहेगी। जो नेक्स्ट क्लासेस होगी यानी जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटल किसको बोलते हैं, मेटल का कुछ एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, और नॉन मेटल किसको बोलते हैं और उसका कुछ एग्जांपल देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।